हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम कोई हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी फंक्शन का। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास fz जो है वो इक्वल टू u प्लस आयोटा v है, कोई एनालिटिक फंक्शन है, तो हमारे पास u भी लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर v u बाय कर्ल y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिलेगा। एंड जो v है वो भी लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हार्मोनिक फंक्शंस जब हमने पढ़े थे। नाउ एंड हम जानते हैं कि v जो है उसे हम u का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है कि u आपको गिवन है, जो भी हमारा फंक्शन fz है उसका रियल पार्ट हमको गिवन है, एंड हमें बोला जा रहा है कि हमें उसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें u का हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर हमें u गिवन है तो हमें ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसके साथ मिलाकर हम u प्लस आयोटा v फॉर्म का एक एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं। ऑलराइट, सो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं, आइए सीखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास fz जो है वो कुछ इस तरीके से है, u प्लस आयोटा v। ऑलराइट, एंड हमारे पास u जो है वो फंक्शन ऑफ x कॉमा y है, एंड v भी जो है वो फंक्शन ऑफ x कॉमा y है। u अगर हमें गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कर्ल u बाय कर्ल x, एंड कर्ल u बाय कर्ल y भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। बट CR इक्वेशन की हेल्प से हम जानते हैं जो डेल u बाय डेल x होगा वो कर्ल v बाय कर्ल y के इक्वल होगा, एंड कर्ल u बाय कर्ल y जो है माइनस कर्ल v बाय कर्ल x के इक्वल होगा। ये हम जानते हैं बाय CR इक्वेशंस। ऑलराइट, हमें v फाइंड आउट करना है। नाउ v जो है उसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, बाय चेन रूल हम जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के चेन रूल की हेल्प से, कि dv जो है वो इक्वल्स टू होगा कर्ल v बाय कर्ल x इंटू dx प्लस कर्ल v बाय कर्ल y इंटू dy। ऑलराइट, ये टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं। नाउ कर्ल v बाय कर्ल x को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहां से CR इक्वेशन की हेल्प से, सो माइनस कर्ल u बाय कर्ल y आ जाएगा इंटू dx प्लस, एंड कर्ल v बाय कर्ल y यहां पर हम इसे यहां से रिप्लेस कर सकते हैं कर्ल u बाय कर्ल x से, सो कर्ल u बाय कर्ल x इंटू dy, ये हमारे पास dv के इक्वल आ रहा है। हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज जो भी कर्ल u बाय कर्ल y कर्ल u बाय कर्ल x जो है वो हमारे पास x एंड y के अंदर फंक्शन आएंगे, तो हम इसे x के रेस्पेक्ट में इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, एंड इंटीग्रेट करने के साथ में हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं c, तो हमें जो है हमारा हार्मोनिक कंजुगेट मिल जाएगा। ऑलराइट, सो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम इसे। तो मान लीजिए हमें कहा गया है कि u जो है हमारा वो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एंड हमें हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम कर्ल u बाय कर्ल x फाइंड आउट कर लेते हैं। कर्ल u बाय कर्ल x जो होगा, जो कि हमारा कर्ल v बाय कर्ल y के इक्वल होगा CR इक्वेशन की हेल्प से, 1/2 ना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर चेन रूल का यूज करेंगे हम, सो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा हमें सबसे पहले, इनटू जब इस टर्म का x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें 2x मिलेगा, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड हमें यहाँ पर इस तरीके से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली कर्ल u बाय जो कर्ल y होगा, जो कि माइनस कर्ल v बाय कर्ल y x के इक्वल होगा, वो हमें मिलेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, यहां तक काफी इजी था। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो होगा हमारे पास स्टेप वो ये है हमारे पास कि v जो है हम जानते हैं जो dv है वो इक्वल्स टू होता है कर्ल v बाय कर्ल x इंटू dx प्लस कर्ल v बाय कर्ल y इंटू dy। ये हमने अभी देखा था। नाउ यहाँ पर अगर हम टर्म्स को रिप्लेस करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, dv इज इक्वल्स टू, नाउ कर्ल v बाय कर्ल x जो है वो यहाँ पर हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं, सो माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एंड कर्ल v बाय कर्ल y की जो वैल्यू है वो हम यहां से लिख सकते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ऑलराइट, सो dv का इंटीग्रल करने से हमें v मिल जाएगा। देन यहां पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है हमारी टर्म कुछ इस तरीके से कॉमन आ रही है, एंड जो कि हमें यहां पर हमारे पास एक्स आना चाहिए, जो कि हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑलराइट, एंड साथ में हमारा कांस्टेंट सी है। नाउ इन टर्म्स को साथ में लिखने का रीजन है, हम जानते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे, उसके कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम अगर जो हमारी टर्म है उसे अगर हम न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अगर हम इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहां पर एक x ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, साथ में कांस्टेंट हमारा कुछ इस तरीके से ऑलरेडी चल रहा है। नाउ यहां पर देखिए हमें यहां पर एक रूल मिल रहा है, प्रोडक्ट रूल। हम जानते हैं d ऑफ u इंटू v जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, u du v इंटू du प्लस u इंटू dv। प्रोडक्ट रूल कुछ इसी तरीके से होता है। तो अब यहां पर देखिए 1 अपॉन एक्स को अगर हम u माने एंड y को अगर हम v माने तो देखिए अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को तो इसका जो प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमने x 1 अपॉन एक्स को एज इट इज रखा एंड y का डिफरेंशिएशन किया, सो dy। देन हमने y को एज इट इज रखा एंड x का 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एंड d ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा, d ऑफ 1 अपॉन एक्स जो होगा हम जानते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। ऑलराइट, सो 1 अपॉन एक्स dy माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर dx, कुछ इस तरीके से हमें टर्म मिली। ऑलराइट, सो यहां पर इसी वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इन अदर वर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं d ऑफ y अपॉन x से। नाउ d ऑफ y अपॉन x हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये जो इक्वेशन है इसे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड हम जानते हैं जब इस तरीके का हमारे पास इंटीग्रल होता है तो हमारे पास वो इंटीग्रल सिंपली tan इनवर्स t के फॉर्म में आ जाता है। ऑलराइट, ये हम सभी जानते हैं, इसे रिप्लेस हम कर सकते हैं, t को मान लीजिए tan थीटा से रिप्लेस करें तब हमारे पास इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाता है। ऑलराइट, सो वो सब्स्टिट्यूशन से हम जानते हैं। तो ये जो हमारा इंटीग्रल होगा वो हमें मिलेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, बिकॉज यहाँ पर t का रोल कौन प्ले कर रहा है, y अपॉन एक्स प्ले कर रहा है, सो tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस c। इस तरीके से हमारे पास जो हमारा हार्मोनिक कंजुगेट है v वो हमें मिल चुका है। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काफी सिंपल था ये कॉन्सेप्ट, एंड इस कॉन्सेप्ट से हमें एक और चीज पता चलती है कि हमें v मिल चुका है, हमारे पास u है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो fz है वो क्या होगा, fz जो होगा हमारे पास u प्लस आयोटा v ही तो होगा। सो हम u की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एंड v की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड हमें fz मिल जाएगा। तो यानी कि अगर हमारे पास u गिवन है तो उसकी हेल्प से हम v फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसकी हेल्प से हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं हार्मोनिक फंक्शन कंजुगेट के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। ऑलराइट, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।